हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार सुपर एकेडमी जेएच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसी चैप्टर को आज हम लोग फिर से उसके अगले पार्ट को पढ़ने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को यह चैप्टर यह टॉपिक अगर अच्छी तरह से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के साथ साथ आप लोगों के दोस्त भी इस तरह के मुफ्त में और अच्छी तरह से अच्छी ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है दोस्तों, ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है। ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है। बी उसे मतलब उसी साइकिल को सी के पास 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपये देता है तो ये ने वह कितने रुपए में खरीदा था। बोल रहे अगर ये खरीदा था माने 100 रुपये में, तो उसने ये 100 रुपये का 10% लाभ कमाया, इसका मतलब 110 में बेच दिया। और बी अगर 110 में खरीदा था तो उसके ऊपर से 20% भी लाभ कमाते हुए सी के पास बेच दिया। तो बोल रहा है, तो अब अंत में बोला जा रहा है कि अगर सी 264 रुपया दिया है तो ये ने कितने रुपए में खरीदा था। ये का लागत मूल्य अर्थात सीपी निकालने के लिए बोला जा रहा है। प्रथम सीपी निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों मैंने हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। उसी का आज हम लोग एक और नए क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं, ताकि आप लोगों को फिर से रिवीजन हो जाए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या होता है, ये बोला ए एक साइकिल बी के पास 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 110। उसके बाद कितना लाभ पर बेचा जा रहा है, फिर से 120 रुपया लाभ पर बेचा जा रहा है। 120 रुपया लाभ पर बेचा जा रहा है। लेकिन शुरू में हम लोग हमेशा कितना मानते हैं, कितना खरीदा गया था, 100 रुपया में खरीदा गया था। तो बट्टा दे देंगे और यहाँ पे फिर कितना करेंगे, 100। 100 के नीचे में गुना 100 हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पर भी अब 110 के नीचे में गुना 100 हो जाएगा, 120 के भी नीचे में गुना 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग हमेशा मल्टीपल 100 से गुना करते हैं, तो गुना करने पर अगर ये वाला 100 और ये वाला 100 कट जाता है। इसीलिए हम लोग ज्यादा इसको ना लिख करके बस मात्र 2 गो 100 से ही यहाँ पे मल्टीपल करते हैं। उसके बाद इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो दोस्तों ये 100 और ये 100 कट जाता है। तो हमको अगर हम इन सभी इसको भी अगर हम ना लिखें और मात्र 110 और 120 बट्टा में 100 करके बनाएंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1 0 इधर कट गया, 1 0 इधर कट गया, बच गए 11 और 12। इन दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो हो जाता है कितना, 132 बोला जा रहा है। अगर 132 मतलब कि प्रूफ हम लोग के माध्यम से हो रहा है कि सी ने 132 रुपया दिया। सी ने 132 रुपया दिया तब उसको साइकिल मिला था, लेकिन किताब में बोला जा रहा है कि 264 रुपया देता है। तो हम लोग को क्या निकालना है, एक लागत मूल्य। तो किताब के कितना है, 264 रुपए, हम लोग को है 132 रुपया निकालना है लागत मूल्य। इसीलिए 100 से मल्टीपल कर देंगे तो 132 का 132 दुना 264 बराबर 200। 200 रुपया में ये है सो साइकिल को खरीदा था। 200 रुपये में ये है साइकिल को खरीदा था, तब जाकर के वह 10% लाभ पर बी के पास बेचा था। और फिर अंततः इसी प्रकार जाकर 10% और 20% लाभ कमाते हुए जाकर के 264 रुपया हो गया था। तो दोस्तों ये था हम लोग का ये पिछला पार्ट वाला क्वेश्चन, जिसको हम लोग इस प्रकार से इसी टाइप के क्वेश्चन को पढ़े थे और इसी माध्यम से बनाए थे। तो दोस्तों अब पूरी उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को कभी भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी और बहुत ही शॉर्ट माध्यम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग, 20%, ठीक है, 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग क्रय मूल्य पर
ही बेच दिया, क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, तो इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। बोला जाएगा अगर टोटल 4 भाग है, उसमें से 3 भाग को 20% लाभ पर बेचा गया और 1 भाग को ऐसे क्रय मूल्य जितना में खरीदा गया था उतना में बेच दिया गया, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग तुरंत बनाते हैं, सेकेंडों में बहुत ही शॉर्ट माध्यम से बनाएंगे। कितना बोल रहा है, 3/4 बोल रहा है, कितना 3/4 बोल रहा है। अब 3/4 का मतलब हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पर गुना में क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे, 4 एकम 4, 4 पच्चीस से 100, अब 25 दिया 75, इसका मतलब हो गया 3/4 बराबर 75। 75 सामान को 20% लाभ पर बेच दिया और 25 सामान इसमें जो शेष था उसको क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो कितने 75 सामान का लागत मूल्य हम लोग को निकालना है कितना, 75 सामान पर ऐसे 20% लाभ पर बेचा गया था, तो इसका हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं सबसे पहले। तो अगर 75 सामान है, इसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, लागत मूल्य 100 हो जाएगा। और बोला जा रहा है 20% लाभ पर बेचा गया है, तो गुना में 120, क्या करेंगे, गुना में 120 कर देंगे। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100 और 4 एकम 4, 4 दिया 12, 30 बार में पूरा काट गया इसका, और फिर 30 दिया 90। 75 सामान को 90 रुपए में बेच दिया, ठीक है, 75 सामान को 90 रुपए में बेच दिया और फिर जो 25 सामान था उसको वास्तविक मूल्य जो जितना में खरीदा था उतना ही में बेच दिया। तो बोल रहा है उसका तो पूरे सौदे में इसका वास्तविक मूल्य कितना होगा। तो पूरा सौदा कितना हो गया, 90 रुपये इधर कमा लिया और 25 का 25 उधर से मुनाफा इसको हो गया, तो कितना हो गया, टोटल 115 रुपया हो गया, टोटल 115 रुपया हो गया। लगाया था कितना, 100 रुपया लगाता है, 100 रुपया लगाया था, अब बच गया इसका अधिक कितना आ गया, 15 रुपया। इसका मतलब हुआ कि इसको वास्तविक लाभ कितना हुआ, तो 15% का इसका लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत कितना निकल गया, 15% इसका लाभ निकल गया, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट माध्यम से बना सकते हैं, इतना हल ना करके सीधा हम लोग कर सकते हैं 3/4 अर्थात 75 बट्टा में 100 गुना में 120 करके डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इतना ये सब निकालने का हम लोग को कोई जरूरी नहीं है, जल्दी हम लोग को कंपटीशन हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, ना कि हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग 10th क्लास का एग्जाम देना है, हम लोग को पूरा डिटेल लिखना है, जितना हो सके मैन कैलकुलेशन करना है और सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहते हैं कि एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार ने एक टीवी को 2000 रुपया में और एक रेडियो को 750 रुपया में, एक टीवी 2000 रुपया में और एक रेडियो को 750 रुपया में खरीदा, और वह रेडियो और वह टीवी को 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर और रेडियो को 5% हानि पर बेचता है, तो कुल हानि या लाभ कितना होगा। इसमें दो वस्तुएं खरीदे गए हैं, टीवी और रेडियो, ठीक है, टीवी और रेडियो को खरीदा गया, तो इसमें से बोल रहा है कि उसका खरीद करके टीवी को 20% लाभ पर और रेडियो को 5% हानि पर बेचा जा रहा है, तो उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। टीवी का क्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपया, और रेडियो का क्रय मूल्य है 750 रुपया। अब इसको है सो कितना, इसको है सो 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब 120 में बेचा जा रहा है, 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब 120 में बेचा जा रहा है, और रेडियो को 5% हानि पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब 95% में बेचा जा रहा है, 5% हानि पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब 100 में से 5 घटा देंगे 95 में बेचा जा रहा है। तो हम लोग इसका पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो अगर 2 0 इधर कट गया तो बच गया कितना, 20 और 120, दोनों को अगर हम गुना करते हैं, दोनों को गुना करते हैं तो हो जाता है कितना, 12 दूना 24, 12 दूना 24 हो गया, मतलब 2400, और इसका हल करते हैं तो 1 0 इधर कट गया, 5 दूना 10, 19 पचे 95, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद 712 रुपया 5 पैसा हो गया, 712 रुपया
712 रुपया 5 पैसा होगा। तब हम लोग को निकालना है कितना, खरीदे थे इसमें 750 में, खरीदे थे 750 में, बेच रहे हैं 712 रुपया या 50 पैसा में, और इसको खरीदे थे 2000 में, बेच रहे हैं 2400 में। इसका मतलब इसमें 400 रुपया का हम लोग को मुनाफा हुआ, और इसमें है 37 रुपया 50 पैसा का क्या हानि हुआ, 37 रुपया 50 पैसा का हानि हुआ, और इसमें 400 रुपया का मुनाफा हुआ। तो हम लोग को बोला जा रहा है तो कुल हानि अथवा लाभ, मतलब दोनों को मिला करके हानि हुआ या फिर लाभ हुआ। तो हानि हुआ या लाभ हुआ, हम लोग को इन लोग का अब क्या करेंगे, अंतर कर देंगे। इसका मतलब अंतर कर देंगे अर्थात घटा देंगे। तो 400 में अगर 37.5 को घटाते हैं तो हम लोग का 362.5 इतना रुपया का हम लोग को क्या प्रॉफिट हुआ, अर्थात लाभ हो गया। अगर वस्तु को, अगर टीवी को 2000 रुपये में खरीदे और उसको 20% लाभ पर बेच दिए, और रेडियो का 750 रुपये में खरीद कर 5 रुपया हानि पर बेच रहे हैं, तो हम लोग को दोस्तों रेडियो को 712 रुपया या 50 पैसा में बेचे और टीवी को 24 रुपये में बेच दिए। इतने करने के पश्चात हम लोगों को अंत में 300 उस दुकानदार को 362 रुपया 50 पैसा का प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो और लग रहा है कि हाँ हम लोग को अच्छी चीज और शॉर्टकट माध्यम से सीखने के लिए मिल रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर इसका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी है। इसको हम लोग बहुत ही सरल माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपया है। तो यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर अगर 570 रुपया होता है, तो बोला जा रहा है कि अगर 12% हानि पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। कितना बोला जा रहा है, 120% लाभ पर बोला जा रहा है, इसका मतलब 120 हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है कि 18% हानि पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब कितना, 82 रुपये में बेचा जा रहा है। 82 रुपये में बेचा जा रहा है, तो इन दोनों के अंदर बोला जा रहा है 570 रुपया है, 570 रुपया है। तो आंसर बोला जा रहा है 570। इसका हम लोग को अगर सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग का अंतर आ जाता है कितना, 38 रुपया। कितना, 38 रुपया हम लोग का अंतर आता है, और किताब में दिया हुआ है कितना, 570 रुपया इसमें अंतर दिया हुआ है। तो बोला जाएगा अगर इसे यदि 12% हानि पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 12% हानि पर बेचा जाए, इसका मतलब 88 रुपया अब इसको हम बेचें। 82 के स्थान पहले जो कितना 120 में बेच रहे थे और 80 में 82 में बेच रहे थे, तो इतना प्रतिशत का अंतर होता था। अब बोला जा रहा है कि सिर्फ हम अगर हानि पर बेचे तो कितना, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कितना में बोला जा रहा है कितना, 570 रुपया में 570 रुपये इसका अंतर होता है, और हम लोग का अंतर कितना आ गया, 38 रुपया। अंतर आ गया कितना, एक सेकंड दोस्तों, हाँ 38 रुपया अंतर आ गया कि यहाँ पे बोला जा रहा है कितना, 88 रुपया। ठीक है, बोला जा रहा है कितना, 12% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य, तो 12% हानि पर बेचेंगे कितने, तो फिर हम लोग को कितना बेचना पड़ेगा, 88 रुपया में बेचना पड़ेगा। तो हम लोग इसका अगर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा कितना, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, और यहाँ से काटेंगे 2 एकम 2, 44 बार में कट जाएगा। इसको अगर हम लोग अगर गुना करते हैं तो हो जाता है कितना, 0 एक 0, और 4 के 12 के 2, एक हाथ में, 4 के 12 एक 1320 रुपये में दोस्तों अगर इसको अगर हम बेच रहे हैं तो हम लोग को 12% की हानि होगी। तो दोस्तों आप लोगों के समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम लोग को सॉल्व करना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ हम लोग को हमेशा 100 को मान लेकर के बनाना है। अगर 100 को लेकर के आप अगर बनाते हैं तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और
जिस राह से हम चलने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं, उस प्रकार से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो हम अपने वादे से कहते हैं दोस्तों आप लोगों को किसी भी इस प्रकार से क्वेश्चन में कंफ्यूजन या डाउट नहीं होगी। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।